हाय एवरीवन, दिस इज़ मनोज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अप्रोच। आज की जो वीडियो है ये विजय व्यंजक का पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से 18 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला गया कि क्या व्यंजक x² माइनस एक्स वाई प्लस 1 और माइनस 3x प्लस 3xy प्लस 5 के योगफल माइनस 2x² प्लस 2xy प्लस 6 है, जांचिए। मतलब ये है कि जांच हमको ये करके बताना है कि x² माइनस एक्स वाई और माइनस 3x प्लस 3xy प्लस 5 का जो योगफल होगा, योगफल मतलब जोड़ने पे जो मेरा रिजल्ट आएगा उसका जो योगफल होगा क्या वो इतना होगा, ये जांच करके बताना है। तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले। तो x² माइनस एक्स वाई प्लस 1 में क्या जोड़ना है हमको, प्लस जोड़ना है इसलिए प्लस का साइन दिए हैं, माइनस 3x प्लस 3xy प्लस 5। अब क्या करेंगे, x² माइनस एक्स वाई प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलिए क्या होगा, माइनस 3x प्लस 3xy प्लस 5। हम लोग समान पद को पहले लिखेंगे। तो x² माइनस एक्स वाई और मेरा एक्स वाई कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको साथ में लिखेंगे 3xy और कुछ ये माइनस 3x और फिर क्या है ये प्लस 1 और ये प्लस 5। तो x² ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होगा तो हम लोग घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा, प्लस 2xy और ये कितना होगा, माइनस 3x और ये प्लस और प्लस कितना होगा, प्लस 516। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट क्या आया, ये आया। तो क्या ये रिजल्ट है, नहीं है, तो आंसर इसका क्या लिख देंगे हम लोग, नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया घटाइए, किसमें घटाना है, तो माइनस 15x² में से घटाना 10x²। तो जिसमें से घटाना है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, माइनस 15x² में क्या घटाना है हमको, 10x²। तो घटाना इसलिए माइनस का साइन देंगे और क्या घटाना, 10x²। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस, मतलब दोनों को जोड़ेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, 15 और 10 कितना होगा, 25x²। और दोनों में माइनस है इसलिए यहाँ पे रिजल्ट में भी माइनस होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बोला गया है कि घटाना क्या है, a प्लस बी में से किसको घटाना है, a माइनस बी को। तो जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखेंगे, a प्लस बी। क्या घटाना है, तो a माइनस बी घटाना है इसलिए माइनस का साइन देंगे और किसको घटाना है, तो a माइनस बी को घटाना है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब a प्लस बी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस b। अब मेरा ये प्लस में a और ये माइनस में a, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, b ये प्लस b मिलकर कितना हो जाएगा, 2b। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3m² में से घटाना है किसको, माइनस m प्लस 5mn को।
तो इसको लिखेंगे पहले 3m² माइनस mn प्लस 8। घटाना क्या है, तो घटा रहे हैं इसलिए माइनस का साइन देंगे। किसको घटाना है, माइनस m प्लस 5mn। तो 3m² माइनस mn प्लस 8, ब्रैकेट जो ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या होगा प्लस m, और फिर ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या होगा -5 -5mn। अब समान पद को साथ में लिखेंगे हम लोग। तो मेरा क्या है 3m² माइनस mn, ये फिर -5mn, ये मेरा समान पद है। फिर m लिखेंगे, ये मेरा +8 3m²। अब ये माइनस मिलके क्या होगा प्लस, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है, तो 1mn और 5mn मिलके कितना होगा 6mn, और ये प्लस m प्लस 8। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर कितना है 4। इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या मेरा क्वेश्चन है कि 3ab में से 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² में से घटाना है 5a² माइनस 7ab प्लस 5b²। तो घटाने इसलिए माइनस साइन देंगे। इसको घटाना है 5a² माइनस 7ab प्लस 5b²। तो 3ab माइनस 2a² माइनस 2b², ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -5a², फिर ये माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस 7ab और माइनस प्लस माइनस 5b²। अब समान पद को साथ में लिखेंगे। तो पहले जिसका डिग्री ज़्यादा है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2a²। तो a² कहाँ पे है 5a² और कहीं पे a² तो नहीं है ना, ठीक है। अब b² को लिखते हैं 2b², फिर माइनस 5b², और अब ab वाला को लिखते हैं, ab वाला पार्ट प्लस 3ab, एक मिनट, प्लस 3ab और प्लस 7ab। अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस का साइन है तो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस होगा, मतलब घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा -3a²। फिर ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, मतलब दोनों को जोड़ेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे तो जोड़ेंगे कितना होगा 7b², लेकिन माइनस लिखेंगे इसको। फिर यहाँ पे प्लस, ये प्लस मिलके क्या होगा प्लस, दोनों को जोड़ेंगे फिर 10ab। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला गया है कि 3x प्लस 2y, इसमें क्या बोला गया है कि 3x प्लस 2y और x² माइनस xy प्लस 3 के योगफल में से इसको घटाइए। क्या घटाना है x² प्लस 2xy प्लस y² को। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, यहाँ क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ भी y² है, मतलब इन दोनों के योगफल में से इसको घटाना है। तो योगफल मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले। तो 3x प्लस 2y जोड़ना है किसको, तो x²
माइनस एक्स वाई प्लस 3, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर क्या है इसमें और कुछ, हाँ 3x को लिखेंगे हम लोग, और मेरा 2y प्लस 3, ये मेरा योगफल हो गया। अब ये मेरा योगफल निकल चुका है, इसमें से घटाना किसको है, ये वाला पार्ट को। तो लिखते हैं एक बार फिर से इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3 में से घटाना क्या है, ये घटाना। तो घटाने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। क्या घटाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2xy, फिर ये माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर। अब हम समान पद को पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स वाई और फिर माइनस 2xy और कुछ तो नहीं छूट रहा है, हाँ प्लस, पहले वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस वाई स्क्वायर, फिर मेरा प्लस 3x प्लस 2y ए प्लस 3। अब मेरा ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये माइनस और ये माइनस, ये क्या होगा प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस 3xy और ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। इसको एक बार अरेंज करके लिख लेते हैं हम लोग, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया कि अगर a का मान x प्लस 1 है और b का मान y माइनस 1 है और c का मान x प्लस वाई प्लस 1 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस बी। अब जो a का मान है वो a के स्थान पर रखेंगे और जो b का मान है वो b के स्थान पर रखेंगे। तो a का मान कितना है, x प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 लिखेंगे, प्लस b का मान कितना है, तो y माइनस 1, इन दोनों को जोड़ना है। तो x प्लस वाई ये प्लस 1 ये माइनस 1। अब क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, x प्लस वाई, आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या है, 2a माइनस बी, तो 2 गुना a का मान कितना है, x प्लस 1 माइनस b का मान कितना है, y माइनस 1, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब गुना करेंगे 2 को x से, तो क्या होगा, दो एक्स, फिर गुना करेंगे 2 से 1 को, तो क्या होगा प्लस 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना होगा माइनस वाई और ये माइनस माइनस प्लस 1।
अब हम लोग लिखते हैं फिर से 2x माइनस वाई ये प्लस 2 ये प्लस 1, तो 2x माइनस वाई ये प्लस प्लस क्या प्लस हो जाएगा, तो जोड़ देंगे दोनों को तो क्या हुआ 3। ठीक मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। बस इसमें करना क्या है, ए का मान रखना है, बी का मान रखना है और सी का मान रखना है, सॉल्व करते जाना है। देखते क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है कि 2a माइनस सी माइनस बी। अब 2a मतलब क्या, 2 गुना ए, तो 2 गुना ए का मान कितना है x प्लस 1 माइनस सी का मान कितना है, तो x प्लस वाई प्लस 1 माइनस बी, और बी का मान कितना है y माइनस 1। अब 2 से पहले इसको गुना करेंगे फिर इसको गुना करेंगे, तो 2x प्लस 2 फिर ब्रैकेट यहाँ ओपन करेंगे तो कितना होगा माइनस एक्स ए माइनस प्लस माइनस वाई ए माइनस प्लस माइनस 1, फिर यहाँ माइनस वाई ए माइनस माइनस प्लस 1। समान पद को पहले लिखेंगे 2x ये माइनस एक्स, फिर माइनस वाई और ये माइनस वाई, ए माइनस वाई और ये माइनस वाई साथ में लिखें, फिर जितना भी संख्या बचा हुआ उसको लिख लेते हैं। कितना है प्लस 2 माइनस 1 और ये प्लस 1। अब 2 ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, घटाएंगे तो 2x में जब 1 x जाएगा कितना बचेगा 1 x, ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो क्या कर देंगे माइनस 2y और ये प्लस 2 और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया x माइनस 2y प्लस 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरा क्वेश्चन में कितना है 4। ए प्लस बी माइनस 2c। अब ए का मान कितना है x प्लस 1, बी का मान कितना है y माइनस 1 माइनस 2 गुना सी का मान कितना है, तो सी का मान है कितना x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे x प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 2। अब समान पद को साथ में लिखेंगे x ये माइनस 2x फिर y और माइनस 2y, फिर जितना भी संख्या बचा हुआ उसको लिख लेते हैं प्लस 1 माइनस 1 और ये माइनस 2, तो मेरा ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x में 2x जाएगा कितना बचेगा माइनस एक्स, और प्लस y में माइनस 2y जाएगा कितना बचेगा माइनस y और ये माइनस 2। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहाँ बोला गया है कि अधि व्यंजकों का चित्र द्वारा दिखाया गया है, अधि व्यंजकों को चित्र द्वारा दिखाया गया है, तो चित्र मतलब ये क्या बना हुआ त्रिभुज बना हुआ है, तो इस त्रिभुज का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस आयत का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस वृत्त का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। और जहाँ जहाँ पे हमको जो आकृति दिख रहा है उसका मान रखते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, ये क्या है आयत है, तो आयत का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, फिर क्या है त्रिभुज, तो प्लस त्रिभुज का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा और ये एक्स स्क्वायर बचा, क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को दूसरे को देखते हैं। ये दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज को जोड़ना है और वृत्त को हटाना है। त्रिभुज का मान रखेंगे, तो त्रिभुज का मान कितना है, त्रिभुज का मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक और त्रिभुज को जोड़ना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वृत्त को हटाना है। वृत्त कितना है, घटाने से माइनस का साइन देंगे, और वृत्त का मान कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक बार फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वन। तो मेरे ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये माइनस वन, तो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, लेकिन यहाँ इसको मिटाना पड़ेगा, कोई जगह है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या है, पहले त्रिभुज है, त्रिभुज का मान रखते हैं, कितना त्रिभुज का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या है जोड़ना, क्या है आयत जोड़ना है, आयत का मान जोड़ना है। आयत का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर जोड़ना क्या है वृत्त को, तो वृत्त का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, जो भी कैंसिल था उसको कैंसिल कर लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो समान पद को लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कहाँ पे है यहाँ पे, तो इसको साथ में रखेंगे, फिर क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहाँ पे है, और वाई स्क्वायर कहीं पे नहीं है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे, और एक वाई स्क्वायर यहाँ बचा हुआ इसको लिख लेते हैं, और वाई स्क्वायर कहीं तो है नहीं, तो ये बस एक संख्या बचा हुआ था ये 1, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस 1, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग चित्र का मान रखते जाएंगे और उसको जोड़ते जाएंगे, और जैसा भी बोला जाएगा क्वेश्चन में जोड़ना है घटाना है, तो जिस तरह क्वेश्चन में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला गया है कि रेखा जो है एक व्यंजक x प्लस वाई प्लस 1 प्राप्त करना चाहती है। रेखा क्या करना चाहती है कि एक व्यंजक प्राप्त करना चाहती है। कौन सा व्यंजक प्राप्त करना चाहती है, तो x प्लस वाई प्लस 1 को प्राप्त करना चाहती है। उससे 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में कौन सा व्यंजक घटाना चाहिए, कौन सा व्यंजक घटाना चाहिए, इतना हमको प्राप्त करना है, तो इसमें से हमको क्या घटाना चाहिए। प्राप्त क्या करना है हमको, प्राप्त करना है एक्स प्लस वाई प्लस 1, तो हम 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में क्या घटा दें कि हमको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस व्यंजक में से इस व्यंजक को घटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग घटाते हैं इसको, इस व्यंजक को पहले लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में से किसको हटाना है, इसको हटाना है, x प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2
अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस एक। अब समान पद को लिखते जाएंगे, उससे पहले अगर कुछ कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। हाँ, एक प्लस एक्स है, यहाँ पर माइनस एक्स है, उसको भी कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या बचा मेरे पास, 2x² और ये माइनस वाई, ये +2, ये -1। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 2x² माइनस वाई, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, घटाएंगे हम लोग तो क्या बचेगा, +1। बड़ा में प्लस का साइन लगा हुआ था इसलिए प्लस का साइन दिए। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता और यहाँ पे माइनस का साइन होता, यहाँ अगर प्लस का साइन होता यहाँ माइनस का साइन होता तो ये माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो इतना तो पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या निकला, ये वो संख्या निकला जिसको इसमें से जब इसको घटाएंगे ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको ये व्यंजक प्राप्त होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला गया कि x बराबर 2 के लिए निम्नलिखित बहुपदों को मान ज्ञात कीजिए। तो जो भी नीचे बहुपद दिया गया है, उसमें क्या करना है, हमको x का मान कितना रखना है, 2 रखना है। मतलब जहाँ भी हमको x दिखे वहाँ पे उसका मान कितना रख देना है, हमको 2 रख देना है और फिर उसका मान निकालना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x + 3। अब x का मान हमको कितना रखना है, 2 रखना है। तो जहाँ भी हमको x का मान दिखेगा वहाँ पर 2 रख देंगे, जहाँ पे हमको x दिखेगा वहाँ पे कितना रखेंगे, 2। तो x यहाँ पे है तो यहाँ रख देंगे वैल्यू 2, ये +3। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 5। ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्या है, 4x - 3। अब 4x मतलब क्या, 4x मतलब क्या है, 4 गुना x, 4 गुना x, x का मान कितना रखना है, 2। तो यहाँ 2 रखेंगे, -3। तो पहले गुना करेंगे। ठीक है, डी मास को हमको फॉलो करना है। डी मास मतलब क्या, पहले डिवाइड करते हैं हम लोग, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। मतलब पहले हमको भाग करना है, फिर गुना करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। अगर हमको भाग ना दिखे तो पहले गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तब घटाएंगे। ठीक है, ये मेरा डी मास का रूल होता है। तो पहले यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग, 4 दूना 8, फिर -3। अब घटाएंगे इसको, 8 3 ये कितना बचा, 5। आंसर हो गया। अब है ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² - 1। अब x का मान हमको कितना रखना है, 2। तो x का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर -1। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2। तो लिखेंगे 2 गुना 2 -1। तो कितना होगा, 2 दूना 4 -1 कितना हो गया, 3। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 4, उसको भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, x² + 2x + 1। अब x² है तो x का मान कितना है, 2। तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 गुना x, तो 2 गुना x, x का मान कितना है, 2। 2 रखेंगे +1, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 गुना 2। तो यहाँ 2 गुना 2 लिखेंगे, प्लस फिर यहाँ 2 गुना 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 4 + 1। तो 2 गुना 2 कितना, 4 + 4 + 1। जब जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 4 + 4 8 + 1 मतलब 9, मतलब 9 हो गया आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें क्या करना है, इसमें हमको व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और कैसे मान को ज्ञात करना है कि जहाँ हमको n दिखे वहाँ मान कितना रखना है, -2। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5n - 4। अब 5n मतलब क्या, 5 गुना n, तो 5 गुना n, n का मान कितना है,
-2, तो -2 रखेंगे यहाँ पे। फिर ये -4, तो 5 को -2 से गुना करेंगे कितना होगा, -10, ये -4। अब ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना होगा, 14। लेकिन माइनस में बाहर में कौन सा साइन रहेगा, माइनस साइन रहेगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या है, 3n² प्लस 3n माइनस 4। 3n², 3 गुना n स्क्वायर, मतलब क्या, 3 गुना n का मान कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3n, मतलब 3 गुना n का मान कितना है, -2, तो -2 रखेंगे, और ये -4, तो -4 लिखेंगे यहाँ पे। अब 3 गुना -2 को 2 बार लिख के गुना करेंगे, -2 को 2 बार लिख के गुना करेंगे, कितना होगा, 2 दूना 4, और ये जब माइनस में माइनस गुना करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, फिर यहाँ 3 को -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -6, और ये फिर -4, तो इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 12, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर -10 लिख देंगे। तो 12 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि 3 को जब 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 12, फिर इसको एज इट इज़ लिख देंगे, फिर 12 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 6, और फिर ये -4 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, घटाएंगे हम लोग, तो 6 में 4 जब हो जाएगा कितना बचेगा, 2, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या बोला गया इसमें कि n का पावर 3, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, n³ प्लस 4n² प्लस 4n माइनस 2। अब जहाँ जहाँ हमको n दिख रहा है वहाँ पे हमको कितना मान रखना है, -2, तो -2 रखेंगे, पावर 3 कर देंगे, फिर 4 गुना n², n का मान कितना है, -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, पावर 2 कर देंगे, प्लस 4 गुना n, 4 गुना n का मान कितना, -2, तो -2 रख देंगे यहाँ पे, फिर -2 यहाँ पे। ठीक है, अब 2 को हमको 3 बार लिखना है, 2 को हमको 3 बार लिखना है और गुना करना है, तो -2 को 3 बार लिखेंगे, -2 गुना -2 गुना -2, तो तीनों गुना करेंगे कितना होगा, 8, और ये माइनस और माइनस मिला पहले प्लस, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे क्या होगा, माइनस, मतलब इसका आंसर कितना होगा, -8, तो यहाँ लिख देंगे -8। ठीक है, फिर ये प्लस, अब इस माइनस को 2 बार लिख के पहले गुना करेंगे हम लोग, तो -2 को -2 से गुना करेंगे कितना आएगा, +4, तो यहाँ हो गया कितना, ये 4 था, ये इसका है कितना, +4, तो गुना 4 लिख देंगे प्लस में। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 है को हमको -2 से गुना करना है, तो ये कुछ नहीं, प्लस में है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, गुना करेंगे और आंसर क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, 4 दूनी -8, तो यहाँ -8 ले देंगे। ठीक है, फिर यहाँ कितना आएगा, -2, तो एक बार -8 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 16, ये -8 और ये -2। ठीक है, अब ये -8, ये -8 अरे प्लस क्या होगा, माइनस होगा, घटाएंगे हम लोग, तो 16 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 8, बड़ा में प्लस था, बड़ा में प्लस है, प्लस साइन लगा हुआ है, तो
तो यहाँ आंसर मेरा प्लस में ही रहेगा, तो प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं है। ये -8, फिर यहाँ -2। अब यहाँ कुछ नहीं साइन मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, घटाएंगे कितना बचेगा 0, मतलब इसको ऐसे ही काट सकते हैं हम लोग। ये क्या बचेगा -2, तो 0 में -2 घटाएंगे मतलब कितना, -2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया मेरा किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बना चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 का तीनों क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि अगर यदि a का मान -2 है और b का मान 2 है तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक मतलब क्या है, ये जो दिया गया है a+b/2, a² + ab+b², a²a³ + b³ इन सबका मान ज्ञात करते चलना है हमको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, a+b/2। ए का मान कितना रखना है हमको, -2, तो -2 रखेंगे। फिर बी का मान कितना रखना है, +2 लिखेंगे बटे 2। अब ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा 0/2। 0 को किसी भी संख्या से भाग करने पे, 0 को किसी भी संख्या से भाग करने पे आंसर मेरा कितना होगा 0, आंसर हो गया। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में क्या है, a² + ab + b², इसका मान निकालना है। अब a² का मान कितना रखना है, -2, तो -2 लिखें, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस ab मतलब -2 गुना b का मान कितना है 2 लिख दिए, प्लस b², b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब -2 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना आएगा, -2 गुना -2 कितना होगा, +4। ठीक है, तो आंसर यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4, यहाँ पे फिर माइनस को +2 से गुना करेंगे कितना होगा -4, ये प्लस, फिर 2 को 2 बार लिख के गुना करेंगे कितना आएगा 4। अब ये कुछ नहीं मतलब प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया, या फिर हम लोग घटा के यहाँ 0 लिख सकते हैं। ये +4, तो 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा आंसर 4 ही। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, फिर 4 को देखेंगे। तीन में क्या है, a³ + b³ / 3। अब a का मान कितना दिया है -2, तो -2³ करेंगे। अब b का मान कितना दिया 2, 2³ करेंगे बटे 3 करेंगे। तब a² करेंगे कितना होगा, -2 जब 3 करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। तो हम यहाँ पे -8 लिखेंगे, अच्छा 2³ करेंगे कितना आएगा +8 बटे 3। अब 8 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 में 8 घटाएंगे तो, क्योंकि प्लस माइनस क्या था, माइनस तो घटाना पड़ेगा हमको, तो घटाएंगे कितना का 0 पीछे 3, 0/3 मतलब क्या, सॉरी अरे कितना 0, आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार आप कमेंट कर दो, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, क्या है a³ - b³ बटे 3। a³ a का मान कितना है -2, तो -2³ करेंगे, माइनस b का मान कितना है, b का भी मान कितना है 2, तो 2³ 3 करेंगे बटे 3।
अब जब -2 का पावर 3 करेंगे कितना आएगा -8, और 2 का पावर 3 करेंगे कितना -8/3। अब ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो जोड़ेंगे मतलब कितना 16, और जोड़ के कितना साइन लगाएंगे बाहर में, कैसे साइन लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे /3। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉरी 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, 16 में क्या बोला गया है कि व्यंजकों n² का मान ज्ञात कीजिए। n² का मान ज्ञात कीजिए जब n का मान इतना 1 2 3 4 5 6 7 10 तक आपके द्वारा प्रकलित किए गए n² मान में पैटर्न दिखाइए। ठीक है, तो हम लोग आपको n² का मान ज्ञात करते चलना है। जैसे कि n² का मान ज्ञात करते चलना है हमको, n², तो n का मान पहले हमको कितना रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। फिर हमको n² मान निकालना है, इस बार n का मान कितना रखेंगे 2, 2 का कितना होगा 4। फिर n² का मान निकालना है, n का मान कितना रखना 3, तो कितना आएगा 27, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। फिर n² का मान निकालना है, इस पर कितना रखना है 4, कितना 16। फिर n² का मान रखना है, इनका मान कितना रखना है 5, कितना होगा 25। फिर हमको n² का मान निकालना है, और n का मान कितना रखना है 6, 36 हो गया। फिर n² का मान निकालना हमको, n का मान कितना रखना है 7, 49। फिर n² का मान निकालना कितना 8 रखना है, कितना होगा 64। फिर n² का मान निकालना है 9 मान रखेंगे 81। फिर n² का मान निकालना है, n का मान कितना रखेंगे 10, 10 का जब स्क्वायर करेंगे कितना है 100। तो ये हमको पैटर्न दिखाना था इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या करना है कि अगर a का मान 2 है और b का मान 1 है तो दिखाइए क्या कि a + b बराबर क्या होगा b + 1। इस सारे को हमको दिखाना है, मतलब प्रूफ करना है कि a + b जो होगा वो बराबर होगा किसके, b + a के। ठीक है, और वहाँ पे हमको a का मान भी रखना है और b का मान भी रखना है, मतलब मान रखते हुए हमको इसको प्रूफ करना है कि a + b बराबर क्या होगा b + a। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में क्या है, a + b बराबर b + a। तो ये मेरा LHS हो गया, ये मेरा RHS हो गया। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां साइड, और RHS में कितना हो गया राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग LHS का मान रखेंगे, LHS में मान रखेंगे a और b का, फिर RHS में मान रखेंगे a और b का। अगर दोनों का मान समान आता है तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे पहले LHS क्या दिया हुआ है a + b। यहाँ पे a का मान रखते हैं, a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 1, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 3, मतलब a + b का मान कितना निकल चुका है 3। अब हम लोग RHS लिखते हैं b + 1, सॉरी b + a। अब b का मान कितना है 1, a का मान कितना है 2, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 3। हम लोग क्या देख रहे हैं, जब a + b का मान निकालना है तो भी 3 आ रहा है, जब b + a का मान निकाल रहे हैं तो भी 3 आ रहा है, मतलब दोनों मान बराबर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि a + b बराबर जो होगा वो b + a के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा प्रूफ हो जाता है पहला। ठीक, कि a + b जो है वो बराबर है किसके b + a के। ठीक, इसी तरह हमको क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है, तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा। दो में क्या है कि a² - 2ab + b² जो होगा वो इक्वल होगा किसके a - b² सॉरी a - b के होल स्क्वायर के। तो
ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है। पहले LHS में रखते हैं हम लोग मान, तो LHS लिख लेते हैं यहाँ पे। LHS मेरा क्या है, A² माइनस 2AB प्लस B²। ए का मान रखते हैं, ए का मान कितना 2, मतलब 2 का यहाँ स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 गुना ए कितना है 2, बी कितना है 1 प्लस B², बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही आएगा, 4 लिख देंगे। अब प्लस जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 आएगा, और यहाँ कुछ नहीं प्लस का साइन है, तो ये +4 है, ये -4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, इसको हम लोग ऐसे काट भी सकते हैं, +1, तो कितना मान आया 1 आया। ये मान किसका निकला, ये मान निकला A² प्लस 2AB प्लस B² के। अब हम लोग, ये था LHS का मान, ये मेरा LHS निकल चुका है। LHS कितना निकल चुका है 1। हम लोग RHS निकालते हैं, तो RHS कितना है, RHS है A माइनस B का होल स्क्वायर। ए कितना है, ए का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे, माइनस B का मान कितना है 1 रखेंगे, उसको और करेंगे, 2 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, जब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा 1। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या LHS भी 1 आया और RHS भी 1 आया, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूफ, मतलब सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, A² माइनस B² जो होगा वो बराबर है किसके, A माइनस B गुना A प्लस B के। तो ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है, तो पहले हम लोग LHS को लिखेंगे। LHS कितना है A² माइनस B², इसमें मान रखते हैं हम लोग ए का मान कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस B², B का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब 2 का जो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, ये माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 4 में जब 4 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो ये मेरा LHS निकला। ये मेरा LHS निकल चुका है। अब निकालते हैं RHS को। RHS कितना है, सॉरी RHS कितना है, तो A माइनस B इंटू A प्लस B। अब A का मान रखते हैं, A का मान कितना है 2, माइनस B का मान कितना है 1, फिर A प्लस B, A का मान कितना है 2 प्लस 1, तो 2 में 1 पहले घटाएंगे कितना बचेगा 1, कुछ नहीं साइन है, मतलब यहाँ पे क्या है गुना का साइन है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, जब 1 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 3, और मतलब मेरा ये RHS भी 3 ही आया। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे LHS जो है वो बराबर है RHS के, तो ये मेरे यहाँ से प्रूफ होता है, मतलब सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है कि AQ माइनस BQ बराबर होगा A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B² के। तो ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है। तो एक बार LHS में A और B का मान रखेंगे और एक बार RHS में A और B का मान रखेंगे। अगर मान दोनों का समान आता है मेरा प्रूफ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो पहले LHS लिखते हैं। LHS कितना है AQ माइनस BQ, तो A का मान रखेंगे कितना, A का मान रखेंगे कितना 2 का पावर 3, B का मान रखेंगे कितना 1 का पावर 3, तो 2 का पावर जब 3 करेंगे कितना होगा 8, और 1 का पावर 3 करेंगे कितना होगा 3, कितना हो गया 5। ये मैंने निकल गया LHS। RHS लिखेंगे, RHS कितना है A माइनस B गुना A² प्लस AB
प्लस बी स्क्वायर। ए का मान कितना था, ए का मान मेरा 2 था तो 2 रखेंगे, माइनस बी का मान कितना था 1 तो 1 रखेंगे यहाँ पे। ए का मान कितना था 2, ए गुना बी मतलब 2 गुना 1 प्लस बी का मान कितना था 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब 2 में 1 हटाएंगे कितना बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना का साइन है तो गुना का साइन देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 4 प्लस 2 गुना 1 2, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1। अब 1 को बाहर आने देंगे तो पूरे जोड़ेंगे, 4 में 2 गए 6, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, 1 का जब पावर 3 करेंगे कितना 1 ही होगा, यहाँ कितना बचेगा 7। ठीक है, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। अब 7 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 7, तो मेरा LHS भी 7 आया और RHS भी 7 आया, मतलब LHS बराबर RHS यहाँ से प्रूफ होता है, मतलब सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आई थिंक सारा समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 18 है 18, जो कि इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। जैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। हाँ, ये मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है कि व्यंजक a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab का मान ज्ञात कीजिए। अगर a का मान कितना है, a का मान अगर 3 है और b का मान 2 है, मतलब हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab का मान निकालना है। जब a का मान 3 है और b का मान 2 है, मतलब जहाँ भी हमको a दिखे वहाँ 2 रखना है, जहाँ भी हमको a दिखे वहाँ पे कितना रखना है हमको 3, और b दिखे वहाँ पे कितना रखना है 2, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान कितना है 3, b का मान कितना 2, तो 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर 2 को 3 से गुना करेंगे और फिर 3 को 2 से गुना करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 ही होगा, मैं 12 जोड़ देंगे कितना होगा 13, ये मेरा मान निकल गया। तो यहाँ पे मेरा ये जो चैप्टर था प्रश्नावली 11.1 यहाँ कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यहाँ से फिनिश होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग कोई दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि परिमाप और क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल जो चैप्टर है, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। ये भी ये क्लास 7 का ही चैप्टर है और JCERT का, जो हिंदी मीडियम में जो बुक चलाई जाती है JCERT का, उसी का हम लोग चैप्टर देखेंगे परिमाप और क्षेत्रफल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।